नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान में इतनी गहराई तक जाने वाले साधक आखिर कैसे एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर पाते हैं? क्यों कुछ लोग ध्यान में उतरते ही एक अद्भुत शांति महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल बैठकर भी उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो ध्यान के उच्चतम स्तरों तक पहुंचने का मार्ग दिखा सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी गूढ़ विधि बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके ध्यान को गहरा करेगी बल्कि आपको वह अनुभव भी कराएगी जिसे अब तक केवल महान योगियों और आर्षियों ने जाना है। यह विधि कोई जटिल तकनीक नहीं है, बल्कि एक सीधा मार्ग है जिससे आप अपने भीतर छुपे उस अनंत शांति और शक्ति से जुड़ सकते हैं जिसे आप ईश्वर कहते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है जो मन, प्राण और आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सच में ईश्वर है, और अगर हैं तो हम उन्हें अनुभव कैसे कर सकते हैं? क्या ध्यान से सच में ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस असीम शांति, अनंत प्रेम और अद्भुत आनंद। क्या यह अवस्था संभव है? हाँ, यह संभव है और आज हम इसी मार्ग पर चलने वाले हैं। आपका मन जो हर पल हजारों विचारों से भरा रहता है, क्या कभी पूरी तरह से शांत हो सकता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी गहरी समस्या में होते हैं तो आपके विचार गोल गोल घूमते रहते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिलता? क्यों? क्योंकि हम अपने मन को चलाना नहीं जानते। आज हम वही सीखने वाले हैं, कैसे अपने मन को पूरी तरह से शांत करके उस दिव्य चेतना से जुड़ें जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, हर समस्या का समाधान स्वतः मिल जाता है। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है विचारों का भटकाव। आप आंखें बंद करते हैं, लेकिन अचानक से आपको याद आता है कि आपको कोई जरूरी काम करना था, कोई पुरानी घटना, कोई भविष्य की चिंता। ये सब विचार आपके ध्यान को भंग कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप अपने विचारों को धीरे धीरे शांत कर सकते हैं और एक ऐसी अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां मन पूरी तरह से मौन हो जाता है। और जब मन मौन होता है तभी ईश्वर से साक्षात्कार संभव होता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? अगर हां तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो जानकारी मिलने वाली है वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। जब आपको समय मिले तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। और यदि आप चैनल में नए दर्शक बनकर के आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर वास्तव में है या नहीं? यह प्रश्न सदियों से मानवता को विचलित करता आया है। कुछ लोग पूरी श्रद्धा से कहते हैं कि ईश्वर हर जगह है, वह हमें देखता है, हमारी हर बात सुनता है। लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह सब केवल कल्पना है, एक मानसिक खेल। मान लीजिए कि आप एक घने जंगल में खड़े हैं, चारों ओर घना अंधेरा है, हल्की हल्की हवा चल रही है और दूर से रहस्यमयी घंटियों की आवाज आ रही है। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन कौन? कोई इंसान, कोई अदृश्य शक्ति। यही एहसास तब होता है जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरने लगता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह एहसास वास्तविकता है या मन का भ्रम? अगर ईश्वर है तो क्या हम उनसे संवाद कर सकते हैं? अगर वह हमारी हर भावना को जानता है तो क्या हम भी उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? हमारा मन अनगिनत विचारों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन में करीब 70,000 विचार हमारे मन में आते हैं। इनमें से अधिकतर विचार नकारात्मक होते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, दुखी करते हैं। जब तक यह विचार चल रहे होते हैं तब तक ईश्वर को महसूस करना असंभव है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को पूर्ण रूप से शांत किया जा सके? हां, यह संभव है। एक प्राचीन विधि है जो हजारों वर्षों से योगियों द्वारा अपनाई जाती रही है।
यह विधि इतनी प्रभावी है कि केवल कुछ ही मिनटों में यह आपके मन को पूरी तरह से स्थिर कर सकती है और आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा सकती है। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठें, जहां कोई भी आपको बाधा न दे। रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन शरीर को पूरी तरह से सहज रहने दें। धीरे धीरे आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। अब एक साधारण अभ्यास करें। अपनी सांसों को गिनना शुरू करें। पहली सांस शांति, दूसरी सांस और गहरी शांति, तीसरी सांस मानो मन की लहरें शांत होने लगी हों। जैसे जैसे आप इसे गिनते गिनते आगे बढ़ते हैं, आपको महसूस होगा कि आपका मन पूरी तरह से स्थिर हो गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई साधक लगातार ध्यान पूर्वक सांसों की गिनती करता है तो उसके मन के दरवाजे खुलने लगते हैं और वह एक अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब उसे ईश्वर के अस्तित्व का आभास होने लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया है या वास्तव में कोई दिव्य अनुभूति? इसका उत्तर केवल वही जान सकता है जिसने इसे स्वयं अनुभव किया हो। अगर आप इस साधना को सही तरीके से करते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा आपके चारों ओर बहने लगेगी। आपका शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, आपकी सांसें गहरी और सहज हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अनदेखी शक्ति के संपर्क में हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ध्यान का एक अत्यंत शक्तिशाली रूप है। ईश्वर की खोज केवल किताबों, तर्कों या विचारों से नहीं हो सकती। यह एक अनुभव है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसे खुद जिया हो। अब सवाल यह है, क्या आप इस ध्यान को करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो अभी से अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके चारों ओर शांति फैली हुई है, लेकिन इस शांति में भी एक अनजानी ऊर्जा बह रही है। हल्की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है और कहीं दूर मंद मंद घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपके बहुत करीब है, लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यही अनुभव तब होता है जब कोई साधक गहरे ध्यान में उतरता है। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना किसी दृश्य प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभूति है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, वैसे वैसे चेतना की परतें खुलने लगती हैं और अचानक वह रहस्य सामने आने लगता है जिसे समझना किसी तर्क से संभव नहीं। लेकिन मनुष्य के लिए यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। हजारों सालों से महान ऋषि मुनि और योगी इसी खोज में लगे रहे हैं। कुछ को सफलता मिली, कुछ भटक गए और कुछ के अनुभव इतने गहरे थे कि वे कभी उन्हें शब्दों में नहीं बांध सके। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले योगी इतने शांत और स्थिर क्यों दिखते हैं? क्या उन्होंने कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर ली है, या फिर यह केवल आत्मनियंत्रण की एक अत्यंत ऊंची अवस्था है? जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहला संघर्ष शुरू होता है अपने विचारों से। विचार आते हैं, चले जाते हैं। कुछ विचार आपको अपनी पुरानी यादों में ले जाते हैं तो कुछ भविष्य की चिंता में फंसा देते हैं। लेकिन ध्यान का असली रहस्य इन्हीं विचारों से मुक्त होना है। एक साधारण तकनीक इसे आसान बना सकती है। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे बहने दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं और पानी में लहरें उठ रही हैं। आप उन लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं, बिना उनमें उलझे। अब आप अपने भीतर झांकिए। क्या आपने कभी खुद को गहराई से महसूस किया है? क्या आपने कभी उस चेतना को पहचाना है जो शरीर से परे है? ध्यान के गहरे क्षणों में यह अनुभव होने लगता है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप इससे कहीं अधिक हैं। आप उस अनंत ब्रह्मांड का एक अंश हैं जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन हर किसी ने महसूस किया है। कई साधकों ने कहा है कि जब ध्यान में कोई पूरी तरह से लीन हो जाता है तो उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। कुछ इसे प्रकाश दर्शन कहते हैं तो कुछ इसे अलौकिक अनुभूति। लेकिन ध्यान का सबसे गहरा अनुभव तब होता है जब मन पूरी तरह से मौन हो जाता है। कल्पना करें कि आप एक गहरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हर कदम के साथ बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी होती जा रही हैं।
आप आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा क्षण आता है जब केवल शून्यता बचती है। यही शून्यता ईश्वर का द्वार है। क्या आप इस द्वार को पार करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आपको ध्यान की गहराइयों में उतरना होगा। एक ऐसा ध्यान जहां विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। एक नया संसार सामने प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी संसार नहीं, बल्कि अपनी चेतना का ही विस्तार है। आप महसूस करते हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने ओर खींच रही हो। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया है, जो बाहर खोजता है वह भटक जाता है, जो भीतर खोजता है वह पा लेता है। जब साधक ध्यान की उस अवस्था में पहुंचता है जहां विचार रुकने लगते हैं, तो एक अनोखी शांति का अनुभव होता है। यह शांति कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि ईश्वर के पहले स्पर्श की तरह होती है। साधक को लगता है जैसे वह हल्का हो गया हो, जैसे उसका शरीर अब केवल एक ऊर्जा बन गया हो। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा स्वयं मन ही है। मन रुकना नहीं चाहता। जैसे ही शांति आने लगती है, मन कोई न कोई विचार ले आता है। पुरानी बातें, भविष्य की योजनाएं, अधूरे काम और कई तरह की इच्छाएं। लेकिन जिस क्षण साधक इन विचारों को केवल देखने लगता है, बिना उनसे प्रभावित हुए, उसी क्षण ध्यान गहराने लगता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां केवल शांति है, कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, बस गहरी निस्तब्धता। लेकिन आपके भीतर हजारों विचारों का तूफान मचा हुआ है। क्या ध्यान सच में संभव है? क्या मन को पूर्ण रूप से शांत किया जा सकता है? ऐसा ही एक सवाल हजारों साल पहले एक युवा साधक के मन में उठा। उसने सुना था कि एक सिद्ध योगी के पास ध्यान की गुप्त विधियां हैं, जिससे मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। वह सीधे उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं होता। मैं क्या करूं? योगी मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी आकाश को देखा है? साधक ने कहा, हां गुरुदेव। योगी बोले, जब आकाश में बादल आते हैं तो क्या आकाश खत्म हो जाता है? नहीं गुरुदेव, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वहीं रहता है। योगी ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो, विचार नहीं। बस इसे समझो और ध्यान करो। युवा साधक ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद वह ध्यान की गहरी अवस्था को पा सका। लेकिन ध्यान केवल बैठने भर से नहीं आता। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब कोई लगातार ध्यान करता है तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। साधक को अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब सांस धीमी और गहरी होने लगती है, तब मन भी शांत होने लगता है। ध्यान का एक रहस्य यह भी है कि जैसे जैसे साधक गहराई में जाता है, उसे नई नई अनुभूतियां होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें आकाश में प्रकाश के घेरे दिखते हैं, कुछ को मन में दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, तो कुछ को लगता है कि वे हवा में तैर रहे हैं। लेकिन इन सभी अनुभवों से भी आगे एक ऐसी अवस्था होती है जहां कुछ भी नहीं बचता, न शरीर, न विचार, न अहंकार, सिर्फ शुद्ध शून्यता। और यही शून्यता ही ईश्वर का द्वार है। लेकिन जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। लेकिन यह किसी डरावनी अनुभूति की तरह नहीं, बल्कि एक अलौकिक शांति का एहसास होता है। वह अब अपने शरीर को नहीं, बल्कि केवल अपनी चेतना को महसूस करता है, एक अनंत असीमित चेतना। प्राचीन योगियों ने इसे समाधि की पहली सीढ़ी कहा है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं होता। जैसे ही साधक अपने विचारों को रोकने की कोशिश करता है, वे और अधिक तीव्र हो जाते हैं। यह मन की प्रकृति है। मन कभी नहीं चाहता कि वह नियंत्रण में आए। इसलिए ध्यान का वास्तविक रहस्य है मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बहने देना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। एक सिद्ध योगी ने अपने शिष्य से कहा था, ध्यान का सबसे गहरा नियम है, कुछ मत करो, बस देखो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं कुछ न करूं तो ध्यान कैसे होगा? योगी ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार विचारों में उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम केवल देख सको कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वे स्वयं शांत होने लगेंगे।
जब विचार शांत हो जाएंगे तो भीतर एक मौन जन्म लेगा। यही मौन ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। साधक इस सिद्धांत को अपनाने लगता है। वह अब विचारों से संघर्ष नहीं करता, बस उन्हें देखता रहता है। धीरे धीरे वह पाता है कि विचार स्वयं ही कमजोर पड़ने लगे हैं। अब ध्यान में पहले से अधिक स्थिरता आने लगी है और फिर एक दिन ध्यान में बैठते ही उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर प्रकाशित हो गया हो। ग्रंथों में इसे आंतरिक ज्योति कहा गया है। यह अनुभव किसी को तब होता है जब ध्यान अपने चरम पर पहुंचने लगता है। यह वही अवस्था होती है जहां परम संतोष का अनुभव होता है। साधक को ऐसा लगता है जैसे उसे अपने जीवन का सर्वोच्च सत्य मिल गया हो, लेकिन यह मात्र एक शुरुआत थी। ध्यान की गहराइयों में और भी बड़े रहस्य छिपे थे। साधक की यात्रा अब और गहरी होती जा रही थी। वह हर दिन ध्यान में बैठता और हर दिन उसे नए अनुभव होते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ध्यान में गहरे उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो गया है। वह अपने ही शरीर के भार को महसूस नहीं कर पा रहा था। यह अनुभव कुछ क्षणों तक रहा और फिर अचानक उसने अपने चारों ओर ऊर्जा की हल्की तरंगों को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सूक्ष्म शक्ति के संपर्क में आ गया हो। वह इस अनुभव से अचंभित था, लेकिन उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखी। तभी उसे अपने अंदर एक गूंज सुनाई दी, एक नाद जो भीतर से ही उत्पन्न हो रहा था। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर स्पंदित हो रहा हो। शास्त्रों में इसे अनाहत नाद कहा गया है, एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी बाहरी स्रोत के उत्पन्न होती है। यह नाद वही है जिसे आर्षि मुनियों ने अनंत शक्ति का द्वार बताया है। साधक अब पूरी तरह से इस ध्वनि में डूब चुका था। जैसे जैसे वह इसे सुनता गया, वैसे वैसे उसका मन पूर्ण रूप से शांत होने लगा। अब न कोई विचार आ रहे थे, न कोई बेचैनी थी, बस एक गहरी शांति थी, एक असीम आनंद। इसी स्थिति को अर्षियों ने ध्यान की पूर्णता कहा है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अचानक साधक को लगा कि वह अपने शरीर से परे कुछ महसूस कर सकता है। उसने अपनी चेतना को शरीर से अलग होते हुए देखा। वह अब केवल शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि जैसे वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया था। यह वही अनुभव था जिसे योग में अस्तित्व के साथ एकत्व कहा जाता है। यही वह अवस्था थी जहां से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करती है। अब साधक के लिए ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं रह गई थी, यह एक दिव्य यात्रा बन चुकी थी। लेकिन क्या यह यात्रा यहीं समाप्त होती है? ध्यान की इस गहरी अवस्था में साधक को समय का कोई भान नहीं रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी और ही लोक में प्रवेश कर चुका है। उसकी चेतना अब एक नई अवस्था में थी, जहां न तो शरीर का कोई भार था, न कोई सीमा। अचानक एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। यह प्रकाश बाहर नहीं था, यह उसके भीतर ही प्रकट हो रहा था। पहले हल्की सी चमक थी, फिर धीरे धीरे यह प्रकाश बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार कुछ असाधारण था। साधक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने स्वयं को शांत रखा और पूरी तरह से इस अनुभव में समर्पित हो गया। तभी उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि कोई वहां था, कोई अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य। वह कौन था? साधक ने अपनी चेतना को और गहरा किया और तभी उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। लेकिन यह शब्द नहीं थे, यह केवल एक अनुभूति थी। यह अनुभूति इतनी स्पष्ट थी कि उसे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। मैं तुम्हारे भीतर हूं, वह आवाज आई। साधक का पूरा अस्तित्व रोमांचित हो उठा। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह उसकी अपनी आत्मा की आवाज थी। यही वह सत्य था जिसे जानने के लिए वह इस यात्रा पर निकला था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक ध्यान में गहरी अवस्था तक पहुंच जाता है, तो उसे अपने भीतर ईश्वर का अनुभव होता है। यह अनुभव केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। अब
साधक को सब कुछ स्पष्ट होने लगा था। वह समझ गया था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर ही है। सारी खोज, सारे सवाल अब समाप्त हो चुके थे। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। जब वह इस गहरे अनुभव से लौटा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नया जन्म लेकर आया हो। दुनिया वही थी, लोग वही थे, लेकिन अब उसका देखने का तरीका बदल चुका था। वह अब जान चुका था कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हमें हमारे असली स्वरूप तक ले जाता है। लेकिन क्या इस द्वार से होकर आगे भी कुछ है? अब साधक की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, लेकिन उसकी दृष्टि वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। सब कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और वह दुनिया को पहली बार असली रूप में देख रहा हो। उसके भीतर एक गहरा शांति का अनुभव था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठ रहा था, क्या यह बस एक अनुभूति थी या कुछ और? वह उठकर गुफा से बाहर आया। सूरज की रोशनी अब भी वैसी ही थी, हवा वैसी ही बह रही थी, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह इन सब चीजों को पहली बार देख रहा है। यह वही दुनिया थी, लेकिन अब उसकी समझ बदल चुकी थी। गुरु वहीं खड़े थे, जैसे वे पहले से जानते हों कि साधक आज गुफा से बाहर आएगा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए। तो बताओ, गुरु ने पूछा, तुमने क्या पाया? साधक कुछ क्षण तक चुप रहा। वह सोच रहा था कि जो अनुभव उसने किया उसे शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। फिर उसने कहा, गुरुदेव, मैं जिसे बाहर खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही था। गुरु ने सिर हिलाया, जैसे यह उत्तर पहले से ही जानते हो। यही तो ध्यान का रहस्य है, गुरु ने कहा। हम बाहर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जब तक हम भीतर नहीं झांकते तब तक सत्य को नहीं पा सकते। साधक अभी भी उस अनुभव में डूबा हुआ था। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह अनुभव स्थायी क्यों नहीं रहता? जैसे ही मैं गहरी अवस्था से बाहर आया, यह धीरे धीरे हल्का होने लगा। गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, यही अभ्यास की आवश्यकता है। जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसे निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। अगर ध्यान को निरंतर नहीं किया जाए तो वह अनुभव भी धीरे धीरे फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर इसे निरंतर किया जाए तो यह स्थायी बन सकता है। साधक ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि यह एक दिन की यात्रा नहीं थी बल्कि एक साधना थी। गुरु ने आगे कहा, अब तुम्हें चुनना है। क्या तुम इस अनुभव को गहराते जाओगे या इसे एक याद बनाकर छोड़ दोगे? साधक ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया, मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूंगा गुरुदेव। मैं जानना चाहता हूं कि इस अनुभव के आगे क्या है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तो अब असली यात्रा शुरू होती है। गुरु ने साधक की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है, लेकिन इसे कभी समाप्त मत समझना। ध्यान की गहराई अनंत है। जितना तुम इसमें डूबोगे उतना ही नया अनुभव करोगे। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। वह जान चुका था कि खोज बाहर नहीं, भीतर थी। गुरु ने आगे कहा, अब तुम जिस भी रास्ते पर जाओ, यह सत्य तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन याद रखना, अभ्यास ही इस अनुभव को स्थायी बनाएगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव तुम्हें विचलित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम ध्यान के इस ज्ञान को अपनी दिनचर्या बना लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। साधक ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह बदल चुका है। वह जिस प्रश्न के साथ गुफा में गया था उसका उत्तर उसे मिल चुका था। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अब तुम जान चुके हो कि खोज बाहर नहीं, भीतर थी, लेकिन याद रखना, यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। ध्यान एक यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जितना गहरे जाओगे उतनी ही नई अनुभूतियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। साधक ने सिर झुका लिया। अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, कोई संदेह नहीं था। उसने गुरु से विदा ली और अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब जीवन का हर क्षण उसके लिए ध्यान बन चुका था। यह कहानी सिर्फ एक साधक की नहीं, हम सब की है। हम सब किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में हैं, लेकिन अधिकतर लोग बाहर ढूंढते रह जाते हैं और जो भीतर जाने का साहस करता है वही असली आनंद और शांति को पा सकता है।
तो यदि आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखें, इसे अपनी साधना का हिस्सा बनाएं। रोज ध्यान करें, खुद को गहराई से समझने का प्रयास करें और देखिए कि कैसे यह यात्रा आपके जीवन को बदल देती है। यही ध्यान का असली सार है, अपने भीतर जाना, अपने असली स्वरूप को पहचानना और जीवन को पूरी तरह जीना। अंतिम संदेश, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम स्वयं वही हो। जागो और अपनी दिव्यता को पहचानो। अब मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, अगर यह ज्ञान आपको भीतर तक छू गया है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में मैं जाग रहा हूं लिखिए, ताकि यह संदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज सके। मैं जाग रहा हूं। ध्यान योग साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो इस दिव्य ज्ञान से जाग सकते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।